हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते के आने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स पर। 3 नवंबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 12:30 पर ऑस्ट्रेलिया का बिल्डिंग अप्रूवल्स और 6:45 पर यूरो का फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम और 6 फ्रांस का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम इंडिसेस और एमएम सिल्वर। 7:45 पर यूरो का फ्रांस का जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम और 8:15 पर यूरो का स्पेन का एससीओबी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई न्यूज़। और उसी के साथ ही जो डाटा आ रहा है वो जर्मनी का 8:55 पर एचसीओबी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर जो है हमें जो यूरो के पेयर्स हैं खास तौर पे उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 14:45 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फाइनल आ रहा है और उसी के साथ ही 14:45 पर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फाइनल इंडेक्सेस और पीएमआई फाइनल सिल्वर। और यूनाइटेड स्टेट का 15 बजे जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पेड, ये भी हाई पैक न्यूज आईएसएम। इस न्यूज़ टाइम पर जो है हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर जो यूएसडी के पेयर्स हैं। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 4 नवंबर को 3:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का जो है आरबीआई कैश रेट, इनके ट्रस्ट रेट आ रहे हैं, हाई पैक न्यूज़ है। जो एयूडी के डॉलर, एयू ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो पेयर है यानी उसमें हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इस जो न्यूज़ टाइम पे हमें देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में एयूडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:45 पर एएमडी अर्निंग रिपोर्ट्स ये यूएसडी की आ रही हैं और 15 बजे यूनाइटेड स्टेट का जो जॉब ओपनिंग्स आ रही है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसी के साथ ही 21:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का ईपीआई यानी एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक यानी क्रूड ऑयल की न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ टाइम पर जो ऑयल का पेयर्स है उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 5 नवंबर को 7 बजे यूरो का जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम और इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम इंडेसेस। और 8:50 पर यूरो का जो है यानी फ्रांस का एच सी ओ बी कंपोजिट पीएमआई इंडेसेस और पीएमआई सिल्वर। और उसी के साथ ही 13:15 पर यूएस यूनाइटेड स्टेट का एडीपी नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो है इनका आ रहा है और यूएसएचएमआर 1 इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है, क्योंकि 14 बजे यूनाइटेड स्टेट का आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएसएचएमआर 1 आ रही है। और उसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट का 14:45 पर एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई फाइनल इंडेक्सेस। इस इवेंट्स के टाइम पर यानी इस न्यूज टाइम पर हमें जो यूएस डॉलर के पेयर हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। और 15:30 पर यूनाइटेड स्टेट का ईआईए वीकली क्रूड कशिंग यानी क्रूड ऑयल की एक न्यूज आ रही है। इस न्यूज टाइम पर भी हमें जो ऑयल का पेयर है उसमें हमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 6 नवंबर को 12:30 पर एयूडी ऑस्ट्रेलिया का जो है ट्रेड बैलेंस आ रहा है और ट्रेड बैलेंस इंडेसेस। और 7 बजे जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 9:30 पर यूके का जो जीबीपी है यूनाइटेड किंगडम का एसएनपी ग्लोबल यूके कंस्ट्रक्शन पीएमआई और एसएनपी ग्लोबल यूके कंस्ट्रक्शन पीएमआई सिल्वर। 10 बजे जो है यूरो जोन का रिटेल सेल्स आ रहे हैं और ये रिटेल सेल्स डबल वाई इंडेक्सेस, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इस और 12 बजे जो है यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो रेट हैं यानी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। इस न्यूज़ टाइम पर जो जीबीपी के पेयर्स हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 13:30 पर यूएस यूनाइटेड स्टेट का इनिशियल जॉबलेस क्लेम आ रहे हैं।
इनिशियल जॉबलेस क्लेम USHMR1, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ टाइम पर जो USD के पेयर्स हैं उसमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। और 7 बजे जो है यानी 7 नवंबर को 13:30 पर यूनाइटेड स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आ रहे हैं, और उसी के साथ ही यूमिच सेंटीमेंट्स प्रीलिम आ रही हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और उसी के साथ ही 10, 12, 13 और 13 नवंबर को जो है USD की जो है यानी यूएस की कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये था जो इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर एक नज़र और इस हफ्ते के आने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तजिया क्या कहता है। तो चलिए जी, अभी हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस वीक जैसे XAU USD गोल्ड के अंदर हमें एक डाउन साइड की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिला। प्राइसेस जो है वो एक साइड वे यानी प्राइसेस जो है प्राइस चैनल के अंदर रेंज करती हुई नजर आ रही हैं। और तो इस वीक अगर तो प्राइसेस अपने इस लो का ब्रेकआउट नहीं करती यानी जहाँ से गिर रही हैं, अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो नेक्स्ट जो है प्राइसेस आपकी तकरीबन 38 यानी 3800 तक जा सकती है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो यहाँ से हमें जो है दोबारा अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, अगर तो प्राइसेस अपने इस लो को ब्रेक कर देती हैं यानी इस लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। नहीं तो ये प्राइसेस अगर यहाँ पे आती हैं और इसका ब्रेकआउट नहीं करती और यहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट होती हैं, तो ये टेस्ट अपना कंप्लीट करने के बाद अगर अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो प्राइसेस आपकी 4150 यानी 4150 तक, वहां से हमें डाउन साइड की तरफ एक रिट्रेसमेंट, और अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी मजीद यानी 4260 और 43 यानी ट्रिपल टॉप बनाने के लिए भी यानी अपने इस एरिया तक भी ये जा सकती हैं। बाकी अगर ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड इसका बेरिश है। अभी प्राइसेस जो है वो साइड वे में है, रेंज कर रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी हम देखें तो यहाँ पे हमें एक डेली टाइम फ्रेम में एक इंगल्फ जो है वो यानी एक चार्ट पैटर्न हमें नज़र आ रहा है इंगल्फिंग, और प्राइसेस जैसा कि अभी उसी का ना लो ब्रेक कर पाई है ना हाई। तो इस वीक भी हो सकता है कि प्राइसेस ज़्यादातर साइड वे रहे, रेंज रहे, लेकिन अगर अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर प्राइसेस मजीद डाउन जा सकती हैं, और हाई ब्रेक करने के बाद प्राइसेस जो है वो अपनी यानी 4160 के या 50 to 60 एरिया को टेस्ट कर सकती हैं। और यूरो यूएसडी भी अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले इसकी ट्रेंड की बात करें तो अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो प्राइसेस जो है अभी वो एक साइड वे ट्रेंड चल रहा है प्राइसेस ने, क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम के साथ एक अच्छा ट्रेंड मारा, और उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइसेस जो है वो मुसलसल जो है वो तकरीबन यानी इस एरिया के अंदर इस जोन के अंदर ये रेंज कर रही हैं काफ़ी टाइम से, यानी प्राइसेस जो है ना अपने इस हाई को ब्रेक कर रही है ना लो को। तो इस वीक भी अगर तो प्राइसेस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक आती हैं, अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक अच्छा जो है इसका लेवल ऑफ सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो प्राइसेस जो है वो अपने तकरीबन यानी अपने इस एरिया तक जो है ये आ सकती हैं, और ये तकरीबन 1.14 200 यानी कि इशारिया 41, यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर तो प्राइसेस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं यानी अपने, क्योंकि अगर हम देखें तो इसने अपने इस सपोर्ट को भी ब्रेकआउट किया हुआ है, तो अगर तो प्राइस दोबारा अपने इस एरिया करा दिया तो फिर प्राइसेस आपकी तकरीबन 1.16 यानी 1.16500 अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को जो है ये टेस्ट कर सकती हैं। यहाँ से जो है फिर हमें दोबारा डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रेंड की बात करें तो अभी इसका ट्रेंड बेरिश ही है, और पैसे जो है वो अपनी लवर लो यानी अगर हम देखें तो एक बड़ी सपोर्ट को भी इसने ब्रेकआउट किया है। इस वीक ज़्यादा चांस प्राइसेस के यही हैं कि प्राइसेस जो है वो तकरीबन 1.14 यानी कि 14 तक जो है वो प्राइसेस आ सकती हैं, और अगर इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर इसके बाद प्राइस मजीद हमें नीचे देखने को मिल सकती है। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ से जो है फिर हमें एक अच्छा मूव दोबारा अप साइड की तरफ अपने इस एरिया तक देखने को मिल सकता है। और जीपीबी के जैसे कि इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं इस हफ्ते, हाई पैक न्यूज़ है, और उसके पास जो है उसने अपने एक, अगर हम इसको देखें तो एक अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट पे प्राइसेस खड़ी हैं। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती प्राइसेस जो है वो अपनी यहाँ से जो है वो दोबारा अपसाइड की तरफ जो है वो मूव कर सकती हैं अपने जोन पे। अगर हम देखें तो काफ़ी देर से प्राइसेस यहाँ पे जो है वो रेंज कर रही हैं, तो अगर तो प्राइसेस अपने इस एरिया से जो है अपने जोन तक आती हैं
1.32 500, तो यहाँ से जो है हमें दोबारा एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब से अपने इस एरिया को इसने ब्रेक किया मेजर सपोर्ट को, तो अभी तक उसने करेक्शन के लिए प्राइस वहाँ पे नहीं आई। अगर इसका टेस्ट करने के लिए आती है तो करेक्शनल टेस्ट करने के बाद प्राइसेस दोबारा डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइसेस जो है वो अपने इस जोन को जो है वो ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर प्राइसेस आपकी दोबारा 1.33 यानी इस एरिया तक आ सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक सप्लाई एरिया है, तो यहाँ से दोबारा एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि इनके इंटरेस्ट रेट भी आ रहे हैं, बड़ी न्यूज़ आ रही है, अगर उस न्यूज़ टाइम के ऊपर जीपीबी यूएसडी जैसा कि पौंड अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देता है, मार्केट में तेज़ी आती है, तो फिर हमें जो प्राइस है जो मजीद डाउन यानी 1.27 तक भी जो है वो प्राइसेस अपने इस एरिया तक जो है वो आ सकती हैं। AUD USD की बात करें तो इसकी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही हैं इस वीक, जो और बाकी अगर हम देखें तो टेक्निकली एक अच्छे लेवल पे अपने अपने यानी स्ट्रक्चर को उसने ब्रेकआउट किया हुआ है। अगर हम देखें तो प्राइसेस ने काफ़ी रेंज करने के बाद अपने इस एरिया को ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे उसको एक यानी एक अच्छी एक रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ा, प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हुई हैं अपने इस एरिया से। तो इसमें यह है, तो अगर तो प्राइसेस दोबारा जो है अपने इस जोन तक यानी अपने इस एरिया तक जा सकती हैं, और इसमें यानी अगर तो मूव करती हैं यहाँ पे और इसका ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपकी मजीद आप यानी 0.67 तक जो है अपने इस हाई को जो है वो टेस्ट करने के लिए जा सकती हैं। बाकी अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी साइडवे ट्रेंड है, अगर प्राइसेस काफ़ी अरसे से जो है वो इसी जोन के अंदर रेंज कर रही हैं, लेकिन इसमें एक माइनर सा बुलिश ट्रेंड के कुछ साइंस आए हैं, तो हो सकता है कि इस वीक जो है ये कुछ ट्रेंड अपसाइड की तरफ मारे। लेकिन अगर तो प्राइसेस अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर ये प्राइसेस आपकी दोबारा अपने इस लेवल यानी 0.64 500 तक अपने इस जोन तक जो है ये आ सकती हैं। और यूएस ऑयल की अगर देखें तो यूएस ऑयल जैसा कि अगर हम देखें, अगर सबसे पहले इसके ट्रेंड की बात करें तो यूएस ऑयल का स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है, प्राइसेस अपनी लेवल लो बना रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें एक मेजर सपोर्ट थी, यहाँ पे उसने एक ट्रिपल बॉटम लगाया, ट्रिपल बॉटम लगाने के पास प्राइस जो है वो वहाँ से रिजेक्ट हुई है, और रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अपने उसने इसी लेवल ऑफ अपने स्ट्रक्चर को जो है वो टेस्ट किया है, यानी अपने इस जोन को जो है वो टेस्ट करने के बाद जो है वहाँ से प्राइस दोबारा रिजेक्ट हुई है। लेकिन अगर तो प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर इस वीक में जो है 66.500 और 70 यानी 70 को भी जो है प्राइस टेस्ट कर सकती हैं, अगर तो प्राइसेस अपने इस जोन को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कोई एविडेंस दे बुलिश का और दोबारा डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना करे, तो फिर प्राइसेस आपकी 70 तक जो है वो जा सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइसेस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से वापस आती हैं, तो यहाँ से दोबारा अपसाइड की तरफ, और अगर इस लो का ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर प्राइस आपकी मजीद नीचे यानी 50 तक और 45 को भी जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। बीटीसी की बात करें तो बिटकॉइन जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो उसमें हमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें, जिसको जो है वो प्राइसेस ने जो है वो तकरीबन ब्रेकआउट किया यानी, और ब्रेकआउट यानी अगर हम देखें ये ठीक है ना, लेकिन उस ब्रेकआउट को ये कंटिन्यू ना रख सकी, प्राइस दोबारा आप यानी दोबारा अपने स्ट्रक्चर लेवल्स के अंदर एंटर हुई। अब यहाँ पे जो है अगर तो प्राइसेस अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देती है हेड एंड शोल्डर के यानी अपनी निक लाइन को, तो फिर नेक्स्ट जो है यानी 98 तक जो है प्राइसेस अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक जा सकती है, और अगर इसका भी ब्रेकआउट कर दे तो फिर प्राइसेस आपकी सीधा जो है ना वो इस हफ्ते 85 को जो है ना वो टेस्ट कर सकती हैं अपने इस जो है अपने इस डिमांड जोन यानी फेल टू रिटर्न के एरिया तक, और यहाँ से जो है फिर हमें अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज हमने देखनी है कि अगर तो प्राइसेस अपने इस लो को ब्रेकआउट नहीं करती यानी अपने हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन को जो है वो ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से प्राइस दोबारा रिजेक्ट होती हैं, तो दोबारा प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं, और यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर तो प्राइस अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं, तो प्राइसेस फिर आपका 1,25,000 और 25,000 का भी ब्रेकआउट करने के बाद 1,35 तक भी जो है इस वीक जा सकती हैं। तो ये था हमारे इस हफ्ते का तकनीकी तजिया और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड टेक केयर।